जो इस प्रेशर में अभी चल रहे हैं कि होगी, रद्द होगी, नहीं होगी, सड़कों पे उतर रहे, ये है वो है, तो हम इस ट्रॉमा में हैं, हम पढ़ पा ही नहीं रहे हैं। बहुत सारी लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, अभी जैसे कि कुछ अभी उस दौरान पे क्या थी कि वो उनकी शादी हो रही थी, कुछ प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो अब वो कैसे तैयारी करेंगे उस सिचुएशन में। कुछ ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप ने उन्हें एक अल्टीमेटम दे रखा था कि हम तुम्हें 1 साल दे रहे हैं, निकाल दिया तो पेपर ठीक है, अदरवाइज जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो वो अपने माँ बाप के प्रेशर में आके जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ शादी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि इको ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण में वीडियो वीपीडीओ की जो परीक्षा है, इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई हैं। करीब करीब 41 गिरफ्तारियां जो हो भी चुकी हैं। अब ऐसे में जो चयनित छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब दुविधा में है कि उनका क्या होगा, क्या पेपर रद्द होंगे या फिर से यहाँ पर परीक्षाएं होंगी, या जो है उनको सिलेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा या यानी भर्ती होगी। तो इसको लेके काफी असमंजस में है। तो हमारे साथ यहाँ पर आशीष रौतेला हैं जिन्होंने वीडियो की परीक्षा दी है। इनसे हम जानेंगे इनके संघर्ष के बारे में और कैसे यहाँ तक पहुंचे, इन्होंने अपना जो पेपर पास किया है, तो यहाँ तक की इनकी जो कहानी है वो समझने की और इनकी दिक्कतों को समझने की हम कोशिश करेंगे। आशीष, सबसे पहले जिस तरह से हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने वीडियो का पेपर दिया, आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ही बताइए कि आपने ये जो पेपर दिया, लाइक इसके लिए आपने कितने साल की तैयारी की थी? मैम, ये जो पेपर दिया था, इससे पहले जो मैंने वीडियो का पेपर दिया था वो आई थिंक 2014 में हुआ था वो एग्ज़ाम। तो उसमें मेरा कुछ मार्क्स से रुक गया था, ठीक है। तो उसके बाद तब से मैं कंटिन्यू तैयारी में हूँ। 2014 से? हाँ, मतलब 2014 से, तब से लेकर मैं कंटिन्यू तैयारी में हूँ। और अब जाके जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो मेरा इस पेपर में हुआ है, और इसके अलावा बाकी पेपर भी हैं, लेकिन मतलब अब जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ है 2022 में जाके। मतलब करीब करीब 8 साल हो गए हैं आपको एक ये परीक्षा निकालने को लेकर। तो मतलब एक ही आप ड्रीम लेकर चल रहे थे कि आपको वीडियो का एग्जाम ही निकालना है, करेक्ट? हाँ मैम, वीडियो का एग्ज़ाम भी था, और इसके अलावा मतलब मेन तो ये था कि उत्तराखंड पहले गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो तो मुझे वो निकालना था। तो इसके अलावा जैसे वीडियो के अलावा बाकी पेपर भी हैं, चाहे लोअर पीसीएस है, चाहे आरओ वगैरह है, तो वो भी काफ़ी पेपर, 3-4 पेपर वो भी निकल रखे हैं। तो बस ये है कि अब जाके पेपर निकला है। अब देख लो कब से, मतलब कितना संघर्ष रहा होगा। एक तो होता है कि पेपर कुछ आपने प्रैक्टिस के लिए परीक्षा दे दी, लेकिन मेन जो आपका था, आई थिंक वो वीडियो के लिए आपने दिया था, करेक्ट? तो यही है वीडियो, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपने कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? मैम, घंटे का तो कोई हिसाब नहीं है, हमारा तो ये होता था कि सुबह उठो, ठीक है, सुबह उठने के बाद जैसे फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाते थे, उसके बाद पढ़ाई करने बैठो, क्योंकि मैं नाश्ता वास्ता भी करता नहीं था। फिर उसके बाद पढ़ाई करो, एक शिफ्ट पढ़ाई करो 3-4 घंटे की, फिर दिन में लंच बनाओ, लंच बनाते टाइम भी कभी हेडफोन लगा दिया, वीडियोज़ वगैरह सुन ली। उसके अलावा कभी क्या कर देता था कि जहाँ पे लंच बनाता था उसके आगे अपने वो नोट्स वगैरह चिपका देता था, उनको बार बार रिवाइज़ करता रहता था। फिर उसके बाद लंच वंच खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद पढ़ाई। तो मतलब ये चलता था कि खाना पीना, सॉरी खाना पढ़ाई के साथ, हाँ, पढ़ना, खाना पीना और सोना, 3 चीज़ें होती थी लाइफ में बस। फैमिली में कौन कौन है आपके, कहाँ से हो? मैं रुद्रप्रयाग ज़िले से हूँ, और मेरी फैमिली में मैं हूँ और मेरी 5 बहनें हैं, लेकिन मेरी जो 5 बहनें? हाँ जी। तो मेरी जो 5 बहनें हैं वो मैरिड हैं सारी की सारी, पेरेंट्स नहीं हैं मेरे। तो मैं अभी अकेला ही हूँ। तो अपना खर्चा आपका कौन? खर्चा तो ये है कि स्टार्टिंग में तो जब 2016 में पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो उस टाइम तक पिताजी थे, थोड़ा बहुत सेविंग्स वगैरह थी। तो अब स्थिति ये पहुंच चुकी है कि अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मैं, कुछ बच्चे हैं ऑनलाइन कोचिंग कराता हूं मैं, तो उससे मेरा दिनचर्या का जो खर्चा है, रूम का रेंट वगैरह, खाने पीने का, वो निकल जाता है। तो जैसे तैसे करके भी मतलब रोजी रोटी चल रही है फिलहाल। पढ़ा के आप जो है अपना रेंट वेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये परीक्षाएं आपकी जो वीडियो की रद्द हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे युवा मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं, ये वीडियो की रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आप क्या करेंगे? क्या परीक्षा की तैयारी दोबारा से करेंगे, दोबारा से एग्जाम देंगे, या कुछ और करने की सोची है आप? मैम, दोबारा से अगर खुदा ना खास्ता ये पेपर अगर कैंसिल होता है, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर समय परिस्थिति एक जैसे नहीं रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर किसी पेपर में अच्छा किया तो आप दोबारा भी अच्छा करोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे अभी हम यूपीएससी टॉपर की बात करते हैं, जो रविचंद्र सिहाग जी हैं, तो उनका पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था, लेकिन उनका तीसरे अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकला, और इस बार उनकी 18 रैंक आई। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि यार वो मेहनती है, वो नहीं है, लेकिन कभी कभी वक्त भी होता है, टाइम भी होता है। तो मुझे लगता है कि दोबारा तैयारी करने में मतलब ये है कि शुरू से करना पड़ेगा, और आपको कोई भरोसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जिनसे कॉम्पीट कर रहे हो ना, वो बच्चे कंटिन्यू तैयारी में है, और हम ऐसे लोग हैं जो इस प्रेशर में अभी चल रहे हैं कि होगी, रद्द होगी, नहीं होगी, सड़कों पे उतर रहे, ये है वो है, तो हम इस ट्रॉमा में हैं, हम पढ़ पा ही नहीं रहे हैं। तो अगर पेपर भी होगा तो हम कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप ये बताओ ना। तो वही वाली चीज़ है कि बहुत मुश्किल है।
तो अगर पेपर ये कैंसिल होता है तो उसके आप ये बात ये देखो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कर सकते हैं दोबारा, लेकिन हम कुछ ऐसे हैं कि हमारी एक तो एज भी हो रही है, 30+ एज हो चुकी है, इसके बाद फैमिली में कोई नहीं है, तो अब फैमिली भी स्टार्ट करनी है। या तो आदमी ये सोचे कि भाई फैमिली स्टार्ट ही नहीं करनी है, लेकिन फैमिली भी स्टार्ट करनी है, घर से बहुत प्रेशर है, तो मैं तो अभी ये बोल के टाल रहा हूँ कि क्योंकि मेरा ये था कि जब तक जॉब नहीं होगी तब तक शादी नहीं करनी है, तो अब कब तक टालूंगा घर वालों को भी। तो एक ये भी तो चीज़ है। दूसरा, बहुत सारी लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, अभी जैसे कि कुछ अभी उस दौरान पे क्या थी कि वो उनकी शादी हो रही थी, कुछ प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो अब वो कैसे तैयारी करेंगे उस सिचुएशन में। कुछ ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप ने उन्हें एक अल्टीमेटम दे रखा था कि हम तुम्हें 1 साल दे रहे हैं, निकाल दिया तो पेपर ठीक है, अदरवाइज जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो वो अपने माँ बाप के प्रेशर में आके जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ शादी कर रहे हैं। तो एक डिसीजन की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ ना बर्बाद हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो, अगर हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, जो पेपर लीक हुआ है वो उस तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर जो है, आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखोगे कि पेपर कभी कोई पेपर दिया नहीं गया है, हमेशा बच्चों को एक जगह पे बुला के उनको याद करवाया गया है। तो इससे ये पता चल रहा है, जैसे जब भी जो भी बंदे आए एक जगह पे बुला पे उनको क्वेश्चन याद करवाया गया है और उनको तब अगले दिन पेपर देने के लिए बोला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी तक जो गिरोह वगैरह आया है, मुझे ऐसा लगता है कि एसटीएफ काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी है अभी तक उत्तराखंड में, ये पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है, ठीक है। हम फिर भी बोल रहे हैं कि अगर हम पे आप लोगों को शक है, अगर डाउट है, तो जो हम शपथ पत्र दे रहे हैं उसके बाद हमें निकाल देना बाहर। अच्छा, एक और चीज़ है, 2016 में क्या हुआ था, वीपीडीओ की जो भर्ती है वो ऐसी कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन मैं अभी कुछ टाइम पहले एक उसमें देख रहा था, एक यूट्यूब चैनल पे, तो बेरोजगार संघ के कोई सदस्य हैं, मैं अभी उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके द्वारा एक प्रूफ दिखा रहे थे, तो वो ये बता रहे थे कि वीपीडीओ की जो भर्ती है, मतलब जो दोबारा से भी, उसमें भी ये बता रहे थे कि वो धांधली भी है। तो जब आपके पास क्या, मतलब आप इस बात की कैसे अश्योरिटी दे सकते हो कि दोबारा पेपर होगा तो वो पूरी मतलब सही प्रक्रिया से होगा। हो सकता है कि उसमें भी धांधली हो, और अगर दोबारा से धांधली हो जाती है 1% अगर सोचें तो फिर क्या करेंगे? तो कौन जिम्मेदार रहेगा पहली बात तो उसका, ठीक है। जो ये लोग बोल रहे हैं रद्द होगा रद्द होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्या इस चीज़ की कि अगर दोबारा वो होगा तो हम आपको पहले के बेसिस पे ज्वाइनिंग दिलवाएंगे? उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ जैसे चल रही है वो चल रही है, ठीक है, वो उनका एक वो लाइफ का पार्ट है। ये उनसे पूछो कि जिनके लिए वीडियो और वीपीडीओ डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है, या तो यहाँ निकल के कुछ ऐसे हैं जिनको मजबूरी में ठेली लगानी पड़ेगी, ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास ना तो कोई आर्थिक संसाधन इस तरीके से है, ना उनके पास टाइम है, ठीक है। आर्थिक संसाधन के अलावा टाइम एक ऐसी चीज़ होती है, मैं तो कहता हूँ कि कोई मुझे ये बोले कि भाई दोबारा पेपर हो, मैं उसको बोलूँगा कि ठीक है भाई, मेरे 2 साल निकाल के वापस दे दो, मुझे करवाना है करवा दो, क्योंकि वक्त जो होता है, वक्त की कितनी अहमियत होती है ये उसी को पता चलता है, ठीक है, कि जो इस फेज से गुजर रहा है। कुछ लोगों को ये होता है, कुछ लोग ऐसे भी मैंने सुना है कि कुछ लोग बोल रहे हैं सिलेक्टेड हैं एक दो, वो बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। भाई आप उनको ये भी तो देखो, इसमें एक धड़ा ये भी है कि वो ऑलरेडी जॉब में है और वो यहाँ पे आए थे 4200 ग्रेड पे की जॉब के लिए, तो 4200 तो उनको मिल नहीं रहा, उनको वीडियो में सिलेक्शन हो रहा है, वीडियो में वो जाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो 2400 की ग्रेड पे में या उससे ऊपर की ग्रेड पे में है, तो वो ये बोल रहे हैं पेपर कैंसिल हो क्योंकि उनको 4200 ग्रेड पे चाहिए, ठीक है। तो अब हम जैसे जो लोग हैं, जो बेरोजगार जो लोग हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर हमें ये भर्ती कैंसिल होती है ना, तो हमें खुद नहीं पता हम क्या करेंगे, हमें खुद नहीं पता, ठीक है। हम अपने आप को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। अभी दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब क्योंकि अभी तो कुछ क्लियर अभी दिमाग में मैम देखो ये है कि मैं काफ़ी आशावादी व्यक्ति हूँ, तो अभी मुझे उम्मीद है, मुझे एक होप है कि शायद से इस बार जो सीएम धामी जी हैं वो हमारे साथ न्याय करेंगे, ठीक है, और वो जो सही तरीके से जो चयनित बच्चे हैं वो उनको नियुक्ति देंगे, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, अगर कैंसिल होता है ना तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो जो मेंटल स्टेट होगी ना, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था कि पेपर कैंसिल होगा, उस दिन जो हमारी हालत थी, हमने रात को खाना तक नहीं खाया, मतलब पूरे आपने वीडियोज़ वगैरह में भी देखो कि लड़कियाँ रो रही थी, बहुत बुरे हाल थे। अब किस ट्रॉमा से गुजरे थे वो हमको ही पता है, ठीक है, जिस पे गुजरती है वही जानता है, बाकी लोगों के लिए बस ये होता है कि ड्रामा कर रहा है। तो बस ये चीज़ है मैम, और उम्मीद है मुख्यमंत्री जी पे कि हमारे दर्द को समझेंगे, ठीक है, हमारी मेहनत को समझेंगे, हमारी परिस्थिति को समझेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशीष रौतेला, वीडियो चयनित छात्र, और उन्होंने बताया किस तरह से कई सालों से संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं। एक कमरा लेकर आपने देखा किस तरह से सालों से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और अब अगर दोबारा से ये रद्द हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत इन्हें फेस करनी पड़ सकती है। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक, देहरादून।